बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन व ज़ुर्रिय्यातिहिल मुबारकीन व सहाबतिल अकरमीन व अज़वाजि उम्महातिल मोमिनीन सलातन मौसूलतन ततरद्ददु इला यौमिद्दीन। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ख़ानदान में अपनों की बेरुखी का शिकार हैं। ऐसे लोग जिनसे अपनों ने रुख मोड़ लिया हो, लोगों ने तवज्जो देना छोड़ दी हो और उनका मुकाम, उनकी वक़्त अपनों के नज़रों में गिर चुकी हो, ऐसे लोगों के लिए कुरान करीम का एक बेहतरीन वजीफ़ा मैं लेकर आया हूँ। आम तौर पे दुनिया में ऐसा ही होता है कि लोग कहते हैं पैसा हो जैसा हो, पैसे को रिस्पेक्ट होती है, ओहदे मनसब को लोग देखते हैं, शराफत और दीनदारी आम तौर पे हमारे मुआशरे से ख़त्म हो गई है। ऐसे लोग गुर्बत की वजह से या किसी और परेशानी की वजह से अगर अपनों की नज़रों में, मुआशरे की नज़र में गिर चुके हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कुरान करीम का ये तीर बहदफ वजीफ़ा इंशाअल्लाह उनकी इज़्ज़त को बहाल करेगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर इस वजीफ़े को पाबंदी के साथ पढ़ लेंगे तो जिनकी नज़रों में गिरे हैं, अल्लाह ताला उनकी नज़रों में इज़्ज़त अता फ़रमा देंगे। दुनिया में हर इंसान भूल जाता है, इंसान को दो चार पैसे मिलते हैं, ओहदा मनसब मिलता है, वो अपने दोस्तों को भूल जाता है और अक्सर अपने रिश्तेदार भी भूल जाते हैं। तो इसलिए कुरान करीम का ये ख़ास वजीफ़ा एक आपके सामने मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जो बंदा सूरह मरियम की इस आयत मुबारक आयत नंबर 64 को एक ख़ास तादाद के मुताबिक पढ़ ले और हमेशा पढ़ने का मामूल बना ले, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला इतनी इज़्ज़त देंगे, इतनी शान देंगे, इतना मर्तबा देंगे और पहचान नहीं से वो जो है कि संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हमारे शेख मुकर्रम फरमाते हैं कि जो बंदा कारोबार कर रहा है अपनी दुकान पे इस आयत मुबारक को लिख के लगा ले। कोई टीचर है, एकेडमी बनाता है, तो जिस रूम में पढ़ाता है वहाँ पर लिख कर लगा ले। आने वालों की तरफ इसका रुख हो, बाज़ कहते हैं किबला के रुख पे लगा दे, अल्लाह जल्ल जलालू उसको इतनी इज़्ज़त देंगे कि दुनिया उसके कदमों में आएगी। ऐसे लोग जिनको अपनों की जो है कि जफ़ा का, अपनों की नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है, जिनसे लोगों ने चेहरे मोड़े हुए हैं, जिनकी तरफ देखता तक कोई नहीं, मुँह मोड़ा हुआ है। सूरह मरियम की आयत नंबर 64, वमा कान रब्बुका नसिया, वमा कान रब्बुका नसिया, और तेरा रब भूलने वाला नहीं है। वमा कान रब्बुका नसिया, जो बंदा रोज़ाना इसको 101 मरतबा पढ़े, वमा कान रब्बुका नसिया, अल्लाह जल्ल जलालहू भूलने वाला नहीं है, इसको पाबंदी से पढ़े, इंशाअल्लाह लोगों के रुख सीधे हो जाएंगे। जब अल्लाह जल्ल जलालहू की याद में आप आ जाएंगे, दुनिया में इज़्ज़त आपकी बढ़ना शुरू होगी। हदीस के अंदर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, सबसे पहले अल्लाह ताला जिब्राइल को बुलाते हैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं, जिब्राइल फ़लाँ बस्ती में रहने वाला जो फ़लाँ नाम का बंदा है वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं अल्लाह उससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते हैं और माला आला में जो फ़रिश्ते हैं उनके अंदर आकर कहते हैं कि फ़लाँ बस्ती में रहने वाला जो बंदा है वो हमारे खालिक कायनात जल्ल मजदू का महबूब है, अल्लाह जल्ल जलालहू से मोहब्बत करते हैं और मैं जिब्राइल सय्यदुल मलाइका भी उससे मोहब्बत करता हूँ, आप भी सारे फ़रिश्ते उससे मोहब्बत करें। ये अल्लाह ताला के ताल्लुक़ जुड़ने से आस्ता आस्ता ये फ़िज़ा बन रही होती है। फिर अल्लाह जल्ल जलालहू के फ़ज़्ल व करम से उसकी मोहब्बत की हवाएं दुनिया में चल जाती हैं और दुनिया उसको देख नहीं चुकी होती, लेकिन उसके नाम के तज़किरे से लोग उससे मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं। ये वमा कान रब्बुका नसिया का ये एक करिश्मा है जो इंसान इन खुली आँखों से देखता है। जब इंसान अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ लेता है और इस आयत मुबारका को 101 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाता है या जहाँ बैठता है वहाँ लिख के लगा लेता है, अल्लाह जल्ल जलालहू जब नहीं भूलेंगे तो सारी कायनात नहीं भूलेगी। जब अल्लाह जल्ल जलालहू किसी को अपने नज़रों से गिरा देते हैं, उसे लोग अपनी नज़रों से गिरा देते हैं। और जब कोई इंसान अल्लाह की नज़रों में महबूब होता है, उससे आपने तो आपने बेगाने भी सलूट करते हैं। तो आपसे गुजारिश ये कैसी मेरी मुसलमान बहनें और भाई जो इस करबनाक हालत से गुज़र रहे हैं कि आपने रुख मोड़ा हुआ है, आपने और पराए उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं, कारोबार में जाते हैं मार्केट में कोई नहीं देखता, वहीं गाहक नहीं आ रहे, या कोई ऐसे मामलात हैं, औलाद अच्छी इज़्ज़त और तौक़ीर नहीं दे रही,
تو اس آیت مبارکہ کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ 11 دن تک 101 مرتبہ سورہ مریم کی آیت نمبر 64 وما کان ربک نسیہ کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک نئی بہار آئے گی اور آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی اور آپ کی زندگی میں عزت بڑھنا شروع ہوگی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ کو پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کریں اور اپنے رفقا میں ضرور بھیجیں تاکہ آپ کی طرح اور جو سینکڑوں لوگ پریشانی کا شکار ہیں اللہ اس کی برکت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔